बड़ी खबर से शुरुआत इस बुलेटिन की कर रहे हैं। देशद्रोह कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। देशद्रोह कानून अंग्रेजों के वक्त का कानून है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से कहा गया और कहा कि क्या आज भी ऐसे कानून की जरूरत है, ये सवाल केंद्र से पूछा है सुप्रीम कोर्ट ने। देशद्रोह कानून के दुरुपयोग की आशंका बहुत है, विपक्ष के खिलाफ कानून के दुरुपयोग की आशंका है, ये सीजीआई की तरफ से कहा गया। सरकार ने कानून वापस लेने का विरोध किया था। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो सख्त दिशा निर्देश जारी करे, अटॉर्नी जनरल की तरफ से ये कहा गया। अरविंद सिंह न्यूज नेशन संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, सीधे तौर पर बताइए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या टिप्पणी की गई देशद्रोह कानून को लेकर? सुप्रीम कोर्ट में ये जो याचिका है वो सेना के एक रिटायर्ड मेजर जनरल एस.जी. बोम्बेडकर ने दाखिल की थी। उनका ये कहना था कि राजद्रोह कानून यानी आईपीसी 124A की वजह से बोलने की जो आजादी है वो बाधित होती है, इस कानून को हटाया जाना चाहिए। तो चीफ जस्टिस ने ये कहा कि सरकार से कि जो याचिका जिस पक्ष ने दायर की है वो पक्ष वो है जिन्होंने देश के लिए अपना पूरा जीवन दिया है, लिहाजा आप ये नहीं कह सकते कि दुर्भावना की मकसद से याचिका दाखिल की गई है। कोर्ट ने कहा गया कि ये कानून अंग्रेजों के टाइम का है। कभी महात्मा गांधी और तिलक जैसे जो आजादी के दीवाने हुआ करते थे, उनकी आवाज को दबाने के लिए ब्रिटिश सत्ता इस कानून का इस्तेमाल करती थी। लेकिन अब आजादी मिले 75 साल का वक्त बीत चुका है, क्या आज भी इस कानून की जरूरत है? कोर्ट ने सरकार से ये भी कहा कि आपने आजादी के बाद बहुत सारे कानून को वापस लिया है, लेकिन इस कानून पर आपका ध्यान क्यों नहीं गया? क्योंकि ये देखने में आता है कि पुलिस किसी शख्स अगर नाराज है तो उस पर इस कानून का बेजा इस्तेमाल कर रही है। कोई सरकार कोई पार्टी किसी दूसरी पार्टी की राय से इत्तेफाक नहीं रखती तो वो इस कानून का बेजा इस्तेमाल कर रही है। तो हमारी जो चिंता है, कोर्ट का ये कहना था, वो इस कानून के बेजा इस्तेमाल और उसके लिए किसी की जवाबदेही सुनिश्चित न करने को लेकर के है। तो सरकार की ओर से अटॉर्नी जी ठीक है अरविंद, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो सरकार की तरफ से रुख अपना साफ किया गया कि सख्त दिशा निर्देश जारी किए जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कुछ अहम सवाल देशद्रोह कानून को लेकर पूछे हैं।